नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरी वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम संविधान के स्रोतों का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान को किन किन स्रोतों से किन किन स्रोतों से क्या क्या लेकर शामिल किया गया है, जिससे वर्तमान संविधान अपने मूर्त रूप में आया है। चलो, इसमें सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसमें से कि ज़्यादातर जो ढांचागत हिस्सा है वो हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा 210 के समथिंग अनुच्छेदों को एज टेस्ट शामिल किया गया है। इसमें कुछ प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल किए गए। तो इसमें देखते हैं अपन कि इसमें भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें से लिया गया, जैसे कि हमने पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम 1935 ने सबसे पहले अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। मतलब संघीय व्यवस्था की स्थापना किसने की? संघीय तंत्र का भारत शासन अधिनियम 1935 ने। तो भारतीय संविधान में वहाँ से शामिल किया गया संघीय तंत्र। इसके बाद राज्यपाल का कार्यालय लिया गया, न्यायपालिका जो व्यवस्था है बोली गई, लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग संयुक्त राज्य सेवा आयोग की व्यवस्था उसमें दी गई थी, वो हमने ले ली थी। आपातकालीन उपबंध लिए गए और प्रशासनिक ढांचा जो भी था वो भी शामिल किए गए। तो यहाँ भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था ली गई, लोक सेवा आयोग लिए गए, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका और प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके बाद भारत शासन अधिनियम के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है सबसे ज़्यादा जो पार्ट लिया गया, 4 बुल लिया हमने कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से भारत ने क्या लिया? ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को जैसा लिया गया वही द्विसदनीय व्यवस्था भारतीय संविधान में शामिल की गई। ठीक है। विधि का शासन जैसे वो फॉलो करते थे, वही विधि के शासन की प्रक्रिया हमने अपनाई है। विधायी प्रक्रिया, वहाँ पे जैसे विधायन किया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो ये विधायी प्रक्रिया जो वहाँ पे अपनाई जा रही थी, वही विधायी प्रक्रिया कहाँ पर? भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, वो हमने ले ली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली वहाँ अपनाई गई है, वही हमारे यहाँ मंत्रिमंडलीय प्रणाली है। परमाधिकार रिटें, जैसे कि मौलिक अधिकारों के हनन पर जब विशेषाधिकार रिटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं, वो हमने कहाँ से ली हैं? ब्रिटेन से ली हैं। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार वे होते हैं जैसे कि संसदीय सदस्यों को संसद में कुछ भी बोलने या किसी भी प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार होता है। वहाँ उनके द्वारा किसी भी बयान पर उन पर कोई भी मुकदमा बाहर दर्ज नहीं किया जा सकता है। हाँ, किंतु संसद खुद के संसद सदस्यों को उनकी आचरणहीनता के लिए दंडित कर सकती है, लेकिन बाहर से कोई लॉ उन पर संसद में किए गए व्यवहार के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराता है। इसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। तो ये संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। और द्विसदनात्मकता, जो द्विसदन वहाँ पर है ब्रिटेन के संविधान में, वही अपने आप में शामिल किए गए हैं। तो संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार, ये कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। तो संसद के संबंध में जो भी प्रणाली है उसे हम देख लें। जैसे कि देखो, संसदीय शासन है, यहाँ पे विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, संसदीय विशेषाधिकार है, द्विसदनात्मक है, मतलब संसद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से। और 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया? ढांचागत विशेषताएं, जैसे कि संघीय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, राज्यपाल का कार्यकाल है और लोक सेवा आयोग हैं। ठीक है। तो ये कहाँ से लिए गए थे? सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक वितरण। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली पूरी, विधायी प्रक्रिया पूरी और परमाधिकार लेख। इसके बाद ज़्यादा पार्ट लिया अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या शामिल किया गया? सबसे महत्वपूर्ण जो अमेरिका के संविधान से लिया गया वो थे वहाँ के मूल अधिकार। वो हमने कहाँ से? अमेरिका के संविधान से देखे थे। तो मूल अधिकार लिए और कुछ चीज़ें और, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि ब्रिटेन में नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद ही सब कुछ है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका को संसद से ज़्यादा स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। तो इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जिससे वो संसद द्वारा बनाए गए विधायन को क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं। वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से। उन्हें स्वतंत्र रखने के लिए उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया जिससे उन्हें हटाया जाएगा, वो भी कहाँ से ली गई?
अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना सबसे पहले किस संविधान में ली गई थी, तो वो अमेरिका के संविधान में ली गई थी और भारत ने वहाँ से प्रस्तावना का विचार उठाया। और दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, चूंकि ब्रिटेन में क्या है, राजाशाही का शासन रहता है, तो वहाँ पे क्या है, उत्तराधिकारी चलते हैं। जैसे कि महारानी की डेथ हो जाती है या किसी की भी, तो उसका उत्तराधिकारी उस पद को संभाल लेता है। लेकिन भारत जो कि गणतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है, तो राष्ट्रपति के किसी भी समय यदि पद खाली होता है तो तत्काल राष्ट्रपति को कैसे अरेंज किया जाएगा। इसीलिए इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। अमेरिका में क्या है, उपराष्ट्रपति रहता है, तो वो क्या है, सेकंड इन कमांड रहता है। जब राष्ट्रपति प्रभाव में नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल संभालता है। तो इसीलिए भारत ने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से ज़्यादातर क्या ले रहे हैं अपन, मूल अधिकार लिए हमने, प्रस्तावना का विचार लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली, न्यायाधीशों पर महाभियोग और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली, अमेरिका के संविधान से। अब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया। आयरलैंड के संविधान में ये चीज़ देखिए, पहले हम इसे देख लें। देखो, आयरलैंड के संविधान से जो महत्वपूर्ण लिया वो था कि हमने क्या लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि राज्यसभा में क्या करते हैं हम, कुछ 12 सदस्यों को क्या करता है, राष्ट्रपति नामांकित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य से रिलेटेड, समाज सेवा जैसे 4-5 और वो हैं जिन्हें राष्ट्रपति क्या करता है, नामांकित करता है। और वो 12 सदस्य कहाँ पे, राज्यसभा में। तो और ऐसे ही क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें कि सारी चीज़ें क्या है, निदेशक सिद्धांत, नामांकन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो निर्वाचन, नामांकन और निदेशक सिद्धांत, ये तीनों कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। नामांकन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति है, वो कहाँ से ली गई, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयरलैंड के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आयरलैंड के संविधान से क्या हो गया, नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्वाचन और नामांकन। ठीक है, आगे चलते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से जो महत्वपूर्ण लिया गया है वो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। क्योंकि ये अमेरिका की तरह नहीं है, अमेरिका में सशक्त केंद्र नहीं है, राज्य वहाँ पर सशक्त हैं, किंतु कनाडा में क्या किया गया है, सशक्त केंद्र है। तो उसी तरह भारत में भी क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, मतलब जो शक्तियाँ ना तो संघ सूची में हैं, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, इन सारी सूचियों से बाहर यदि कोई विषय आता है जिस पर कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो उस कानून के निर्माण की शक्तियाँ किसके पास होंगी, हमेशा केंद्र सरकार के पास होंगी। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी, केंद्र के पास। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय वो क्षेत्राधिकार है, जैसे 143 में है, उसे हम पढ़ेंगे। तो वो कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास दी गई हैं, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। मतलब कनाडा का संविधान क्या है, केंद्र को सशक्त बनाता है। तो उसके लिए जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जाएंगी, चाहे वो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो, चाहे केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो, चाहे अवशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल हो, तो वो कहाँ से लिया है हमने, कनाडा के संविधान से। मतलब संघ को मजबूत बनाने का प्रबंध कहाँ पे किया गया, कनाडा के संविधान में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया में सा से लो समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ध्यान रखना, सा से समवर्ती सूची, फिर संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसमें सा से तीनों चीज़ों को रिलेट कर लेंगे हम, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और समागम की स्वतंत्रता। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। जर्मनी के बीमर संविधान से हमने क्या लिया कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कैसे किया जाएगा, जैसे कब कब कितने कितनों को हम स्ट्राइक डाउन करेंगे, 352 के समय क्या करेंगे, 356 के समय कितने करेंगे, 352 + 359 होगा, तब कौन कौन से मौलिक अधिकार बचेंगे, किस किस को रद्द किया जाएगा, इस सब की अधिसूचना वगैरह कहाँ से जारी करते हैं, ये लिया गया जर्मनी के बीमर संविधान से।
फिर आता है सोवियत संघ का संविधान। तो सोवियत संघ के संविधान जो यूएसएसआर पहले था, आज का रूस नहीं, जब उसका विखंडन नहीं हुआ था तब का, तो उस सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया हमने, मूल कर्तव्य लिए, ठीक है, जिन्हें बाद में शामिल किया गया था मूल कर्तव्यों को। प्रस्तावना में जो न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वो कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से। इसके बाद आता है जापान का संविधान। जापान के संविधान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब विधायिका द्वारा जो विधि बनाई गई है उस विधि में जैसा प्रक्रिया अपनाई गई है वही क्या है, विधि सम्मत प्रक्रिया है। तो उसे क्या, वो कहाँ से लिए गए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। जबकि एक और प्रक्रिया होती है न्याय की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे अमेरिका फॉलो करता है। किंतु भारत का सुप्रीम कोर्ट भी लगभग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, भले ही उसे संविधान में लिखा ना गया हो, फिर भी की जाती है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, फ्रांस के संविधान से हमने ली गणतंत्र प्रणाली। क्योंकि भारत का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद, उसे इलेक्शन से चुना जाता है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। तो ये गणतंत्रात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई, फ्रांस के संविधान से। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श। हमें पता है फ्रांसीसी क्रांति का क्या रहा था, मोटो यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये इस आदर्श को कहाँ से शामिल किया गया है, भारतीय संविधान में, तो फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक प्रणाली और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड से। आयरलैंड से और क्या लिया था, निदेशक सिद्धांत लिए थे और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली थी। और साउथ अफ्रीका से क्या है, संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। इसी के साथ हमारे भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से ये विहित हुआ है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है। इसे थोड़ा एक दो बार सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और इस सब सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।